तो हमारा फर्स्ट पैटर्न है वी बॉटम चार्ट पैटर्न। ये एक रिवर्सल पैटर्न होता है, इसे हम लोग बुलिश रिवर्सल पैटर्न कह सकते हैं। इसके अंदर जो प्री रिक्विसाइट होता है वो होता है कि हम पहले एक डाउन ट्रेंड में होने चाहिए, और एक डाउन ट्रेंड में होने के बाद में एक स्टीप डाउनफॉल आना चाहिए। एक स्टीप डाउनफॉल आने के बाद में एक वी शेप रिकवरी होनी चाहिए, और वी शेप रिकवरी होने के बाद में एक पुल बैक आएगा, और पुल बैक आने के बाद में हमें एंट्री करना है। और टारगेट जो हमारा रहेगा वो ये नेकलाइन, और जो हमारा बॉटम है ये जितना डिस्टेंस होता है उतना ही डिस्टेंस नेकलाइन से लेके हमें ऊपर एक मार्क कर देना है, और वो हमारा टारगेट होगा। ओके, चलिए अभी हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है। पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गया कि इसके अंदर कैसे वर्क करना है। अभी हम लोग बात करेंगे इसके अंदर कि हमें किन किन चीज़ों की तरफ ध्यान देना है। ये पैटर्न वैलिड है या इनवैलिड है, इसके ऊपर ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उन सब चीज़ों के लिए हमें क्या देखना चाहिए, वो सब मैं चीज़ें अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होगा कि ये जो डाउन ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड के बाद में जब ये वी टाइप का जब फॉल आता है, एक शार्प फॉल जब आता है, तो यहाँ की जो कैंडल्स है वो ये डाउन ट्रेंड में जो कैंडल्स फॉर्म हुई थी, एक तो उसकी एवरेज साइज से थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, या उसके इक्वल भी रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन अगर बड़ी होंगी जिसके साथ अच्छा वॉल्यूम होगा तो ये पैटर्न के वर्क करने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा हो जाती है। ओके, ये हमारे शार्प फॉल में हमें ये सबसे पहले चीज़ नोटिस करनी है। दूसरी चीज़ हमें क्या देखनी है कि जब ये वापस वी शेप से जब ऊपर रिकवर हो रहा है, उस टाइम पे भी जो कैंडल्स है वो कैंडल्स ये जो स्टीप डाउनफॉल हो रहा था उसके साइज़ के कंपैरिजन में मैच होनी चाहिए, और वॉल्यूम भी कहीं ना कहीं मैच होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए जो वॉल्यूम ये डाउनफॉल में था। तो अगर हमें ये चीज़ें दिखाई देती है यहाँ पे, तो फिर ये पैटर्न काम करने का जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाता है। अभी इसके अंदर हम दो टाइप से एंट्री ले सकते हैं। तो दो टाइप से हम लोग एंट्री कैसे लेंगे। पहला जो टाइप होता है, पहला टाइप जो एग्रेसिव ट्रेडर्स ले सकते हैं वो है ये जब वी शेप का जब ये बॉटम फॉर्म होता है उस टाइम पे अगर यहाँ पे कोई कैंडलस्टिक रिवर्सल फॉर्म होता है तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं जैसे ही वो रिवर्सल का ब्रेकआउट हमें दिखेगा। अगर आपको कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न्स के बारे में नहीं पता है तो फिर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो उसके लिए बना के रखा हुआ है, उसका भी लिंक ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको मिल जाएगा। तो वो लिंक अगर आप फॉलो करोगे तो फिर आपको कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न्स भी समझ में आ जाएंगे। तो ये हो गया एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए कि उन्हें एंट्री कहाँ पे लेना है। अभी कंजर्वेटिव ट्रेडर्स एंट्री कहाँ पे लेंगे, जब ये पुल बैक हो रहा है, पुल बैक होने के बाद में जब वापस रिटेस्ट करने के लिए जब प्राइस यहाँ पे नेकलाइन के आसपास आएगा और यहाँ पे जब कोई ग्रीन कैंडल बनेगा जिसका वॉल्यूम जो है वो प्रीवियस जितने भी ये पुल बैक में रेड कैंडल फॉर्म हुए हैं उनसे अगर ज़्यादा है, तो उस टाइम पे हम लोग एंटर करेंगे इस ट्रेड में, और टारगेट हमारा सेम यही रहेगा, ये नेकलाइन का जो भी अपना प्राइस डिस्टेंस है ये हमारा टारगेट रहेगा। अभी यहाँ पे हम लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ मायने रखता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये जो वी का बॉटम है ये अगर किसी प्रीवियस सपोर्ट के आसपास अगर बन रहा है और उसके बाद में रिवर्सल फॉर्म हो रहा है विद गुड वॉल्यूम, तो ये पैटर्न वर्क करने का जो एक्यूरेसी है वो और बढ़ जाएगा। तो हमें ये ध्यान देना है कि ये अगर किसी प्रीवियस सपोर्ट के आसपास बन रहा है तो ये हमको काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देगा। अभी चलो अभी हम लोग बात कर लेते हैं स्टॉप लॉसेस के बारे में। जो हमारे एग्रेसिव ट्रेडर्स है, ये वी जो बना हुआ है इसका जो लोवेस्ट कैंडल रहेगा उसके लो के थोड़ा सा नीचे हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे 0.1% का बफर लेके। और सेम जो हमारे कंजर्वेटिव ट्रेडर्स है जिन्होंने यहाँ पे एंटर किया है नेकलाइन के ऊपर, वो ये नेकलाइन के आसपास जो भी लोवेस्ट कैंडल फॉर्म हुआ है उसके लो के नीचे 0.1 का बफर रख के हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो आई होप मैंने इसके अंदर सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन होता है तो फिर आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। चलिए अभी हम लोग ये देख लेते हैं कि प्रैक्टिकल एग्जांपल वी बॉटम चार्ट का कैसे दिखेगा हमारे चार्ट्स के ऊपर। एक एग्जांपल है वी बॉटम चार्ट फॉर्मेशन का। जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल्स फॉर्म हो रही है डाउन ट्रेंड में,
और उसके बाद में एक वी शेप रिकवरी हो रही है, फिर एक नेकलाइन को टेस्ट हो रहा है और उसके बाद में मार्केट ऊपर निकल गया और इसने लगभग ये जितना वी का ये डाउनफॉल था उतना टारगेट हमें इजीली दे दिया है। एक और एग्जांपल मैंने आपके लिए मार्क किया हुआ है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। इस एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं कि एक डाउन ट्रेंड ऑलरेडी चल रहा था, उसके बाद में एक वी शेप फॉल आया, एक स्टीप फॉल, और एक सिमिलर वी शेप में यहाँ पे रिकवरी हो चुकी है। तो इसके अंदर देखिए यहाँ पे ये एक एंगल्फिंग पैटर्न बना है, ये एक रेड कैंडल है, उसको एक ग्रीन कैंडल ने पूरी तरह से एंगल्फ कर लिया है और जो रेड कैंडल में वॉल्यूम था उसके कंपैरिजन में ये ग्रीन कैंडल में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम है। तो जो भी हमारे एग्रेसिव ट्रेडर्स है ये ग्रीन कैंडल का हाई क्रॉस होते ही बाय कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस ये बॉटम पॉइंट के नीचे रहेगा, जो भी आप बफर रखना चाहो 0.1%, 0.2%, और उसके बाद में ये देखिए कितना इजीली यहाँ पे मूव मिला हुआ है। सेकंड जो हमारे कंजर्वेटिव ट्रेडर्स रहेंगे, ये रहा नेकलाइन का ब्रेकआउट। नेकलाइन के ब्रेकआउट देने के बाद में मार्केट नीचे पुल बैक के लिए आया और एक ग्रीन बड़ा कैंडल बनाया। इसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो फिर रेड कैंडल के कंपैरिजन में ग्रीन कैंडल में वॉल्यूम काफ़ी अच्छे खासे है, तो इसने सीधा वन वे आने वाले कुछ ही मिनट्स में अपना टारगेट हिट कर दिया है, जो हमारा नेकलाइन के हिसाब से टारगेट निकलता है। तो ये दो तरीके होते हैं इसके अंदर ट्रेड लेने के। आप दोनों में से जो भी आपके ट्रेडिंग स्टाइल को सूट करता है उस हिसाब से आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो। तो ये था हमारा वी बॉटम चार्ट पैटर्न।